नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार के किरदार में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी एक बेहतरीन ढंग से चल रही होगी और आप जो पुराना पढ़ाया गया है उसको एक बेहतरीन ढंग से रिवीजन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम जो टॉपिक है वो प्रतिदिन एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके बारे में हम जानेंगे। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, इसके प्रमुख कार्य, जो सुप्रीम कोर्टों की संख्या कितनी है और हाई कोर्टों की संख्या कितनी है, उसके बारे में जानेंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट है ना होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, उसके जो न्यायाधीश का वेतन लागू कौन करता है और उसका जो कार्यकाल लागू करता है कौन करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। तो सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के वो क्या बोलते हैं, ये देश का सर्वोच्चम मतलब उच्चतम कोर्ट होता है। ठीक है, यह क्या होता है, देश का सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम कोर्ट होता है, सबसे सर्वोच्च कोर्ट होता है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो भारतीय न्यायपालिका, जो भारतीय न्यायपालिका है किसके अंतर्गत आती है, ये भारतीय न्यायपालिका आती है भाग 5 के अंतर्गत। ठीक है, जो भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5वां भाग पढ़ रहे हैं हम, किसके अंतर्गत आती है, भाग 5 के अंतर्गत आती है। क्या, न्यायपालिका। ठीक है, जो न्यायपालिका आती है किसके अंतर्गत आती है, न्यायपालिका भाग 5 के अंतर्गत आती है। न्यायपालिका के अंदर उच्चतम न्यायालय आते हैं। ठीक है, न्यायपालिका के अंदर उच्चतम न्यायालय आते हैं। यह क्या है, यह न्यायपालिका किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के अंदर आती है, भाग 5 के अंदर आती है, ये बता दिया। जो आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 124 से 147 के बीच, 124 से 147 के बीच यह आती है। ठीक है, जो क्या है, भारतीय न्यायपालिका भाग 5 के अंतर्गत आती है, 124 से 147 के बीच यह आती है। ठीक है, यह आती है। तो आपने पढ़ा था इससे पहले। ठीक है, इससे पहले जो पढ़ा था 1773 में, जो 1773 में ना रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट जो हुआ था उसमें क्या हुआ था, जो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था उसमें क्या हुआ था, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना या गठन बोल सकते हैं इसका, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। कहां हुई थी, 1873 में जो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में हुई थी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, यह जो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट था वो क्या था, वो सीमित क्षेत्र के लिए था। ठीक है, वह क्या करेगा, जो न्याय बनाएगा, जो न्याय बनाएगा कहां के लिए बनाएगा, सिर्फ कहां के लिए बनाएगा, कलकत्ता के लिए बनाएगा। ठीक है, जो कलकत्ता के लिए यह न्याय बनाएगा, इसके बाहर जो न्याय नहीं बना सकता था, जो यह कलकत्ता तक ही सीमित था। ठीक है, कलकत्ता तक ही सीमित था न्याय बनाने के लिए मामले में। कौन, कलकत्ता जो है सुप्रीम कोर्ट कहां तक, कलकत्ता के क्षेत्र के अंदर, जो बंगाल वाला क्षेत्र था उसके अंतर्गत ही बना सकता था। ठीक है, उसके अंतर्गत ही क्या न्याय व्यवस्था बना सकता था, उसके बाहर उसकी न्याय व्यवस्था मान्यता नहीं होंगी। तो इसके बाद एक एक्ट आता है, कब आता है, 1735 में, 1735 में यह एक्ट आता है। 1735 में एक एक्ट संघीय न्यायालय। ठीक है, एक संघ में एक न्यायालय होना चाहिए। ठीक है, संघ में क्या होना चाहिए, एक न्यायालय, संघीय न्यायालय मतलब एक सुप्रीम कोर्ट होना जरूरी है। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट होना जरूरी है। यह एक्ट कब आया, यह एक्ट, यह सुप्रीम संघीय न्यायालय, यह एक्ट 1935 में आया। ठीक है, 1935 में आया कि संघीय न्यायालय में एक सुप्रीम कोर्ट होना जरूरी है, एक सुप्रीम कोर्ट होना जरूरी है। तो इसके बाद ये होता है भारत में
भारत में क्या होता है, भारत में एकीकृत न्यायपालिका होती है। भारत में क्या है, एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत का मतलब क्या होता है, एकीकृत का मतलब ये होता है कि जो होता है, क्योंकि यह अंतिम रूप से क्या होता है, यह अपीली न्यायालय क्या होता है, एक ही होता है। क्या लास्ट में जैसे हम क्या होता है, जैसे न्याय के लिए जाते हैं, ठीक है, न्याय के लिए जाते हैं, जब कहीं से न्याय नहीं मिलेगा तो कहां से मिलेगा, सर्वोच्च न्यायालय से, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिल जाएगा, ठीक है। यह अंतिम रूप से हमें फैसला देता है, यह क्या करता है, अंतिम रूप से हमें न्याय देता है, अंतिम रूप से हमें न्याय देता है, तभी इसको क्या बोलते हैं, एकीकृत न्यायपालिका। भारत में कैसी न्यायपालिका है बोलेंगे, भारत की न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है। भारत की जो न्यायपालिका है कैसी है, एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका यह अंतिम रूप से न्यायालय, जो अपीली न्यायालय होता है वो एक ही देता है। कौन देता है, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय देता है। तो अंतिम रूप से कौन देता है, उच्चतम न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट होता है। तो अब न्यायपालिका की संरचना, जो भारत में न्यायपालिका है ना, उसकी संरचना किस प्रकार है, वो किस प्रकार से बनी है, ठीक है, वो किस प्रकार से बनी है उसमें हम बात करेंगे। भारत की न्यायपालिका, जो न्यायपालिका है उसकी संरचना शंक्वाकार बनी है, ठीक है, जो शंकु के आकार की बनी है, तो जो ऊपर से नीचे 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 की ओर, ठीक है, ऊपर से नीचे नीचे की ओर, जैसे क्या होता है, सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सबसे ऊपर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हाई कोर्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वैसे इतनी मान्यता होती है, लेकिन उसके नीचे भी मुंसिफ न्यायालय होते हैं, मुंसिफ न्यायालय और जो न्याय पंचायत इसके अंतर्गत दिए आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट यह होता है देश का, क्या होता है, देश का सर्वोच्च न्यायालय होता है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है देश का सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। इसकी जो सुप्रीम कोर्टों की संख्या कितनी है, सुप्रीम कोर्ट क्या होगा देश में, सिर्फ एक होगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक होगा। क्या बोलेंगे, देश में सुप्रीम कोर्टों की संख्या कितनी है, एक होगी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कितने होंगे, एक होंगे। और हाई कोर्ट कितने हैं, हाई कोर्टों की संख्या कितनी है, अभी कितनी है हाई कोर्टों की संख्या, 25 है, ठीक है, वर्तमान में कितनी है हाई कोर्टों की संख्या, हाई कोर्टों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 25 है, ठीक है, जो हाई कोर्ट होते हैं उनकी संख्या कितनी है, 25 है। अब हो गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यह होते हैं जो अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, जो जिला या सत्र न्यायालय, जिला सत्र न्यायालय, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में एक जिला सत्र न्यायालय होगा, ठीक है, हर जिले में, जैसे हमारा जिला पिथौरागढ़ है, ठीक है, वो यहाँ क्या है, एक जिला सत्र न्यायालय, जैसे चंपावत हो गया, लोहाघाट हो गया, ठीक है, यहाँ एक अलग अलग जिले में अलग अलग जिला सत्र न्यायालय होंगे, ठीक है, जिला सत्र न्यायालय होंगे, जिला सत्र न्यायालय होंगे। इसमें कैसे मामले आते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट अधीनस्थ न्यायालय में आते हैं उसमें कैसे मामले आते हैं, उसमें आते हैं दीवानी मामले, दीवानी मामले और जो आपराधिक मामले आते हैं, ठीक है, दीवानी और आपराधिक मामले आते हैं, किसमें आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या आते हैं, दीवानी और आपराधिक मामले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आते हैं। इसके बाद आता है मुंसिफ न्यायालय। मुंसिफ न्यायालय जिले में कई हो सकते हैं, जो मुंसिफ न्यायालय होते हैं वो जिले में बहुत हो सकते हैं, ठीक है, मुंसिफ न्यायालय। लेकिन जिला सत्र न्यायालय क्या होगा, जिला सत्र न्यायालय जिले में एक होगा, ठीक है, जिला सत्र न्यायालय जिले में सिर्फ एक होगा। इसके बाद आता है न्याय पंचायत। न्याय पंचायत क्या होती है, न्याय पंचायत ग्राम स्तर पर होती है, जो गांव स्तर पर होती है, क्या, न्याय पंचायत, ठीक है, न्याय दिलाने के लिए सर्वप्रथम पंचायत गांव की क्या होती है, गांव के ग्राम स्तर पर न्याय पंचायत होती है, ठीक है, न्याय पंचायत होती है, तो न्याय पंचायत होती है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद है ये सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना या गठन, ठीक है, जो क्या होता है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब होता है, जो
सुप्रीम कोर्ट का गठन कब या स्थापना, ठीक है, इसकी स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। इसमें फर्स्ट मीटिंग कब होती है, फर्स्ट टाइम मीटिंग होती है इसी के 2 दिन बाद, ठीक है, फर्स्ट टाइम मीटिंग होती है। तो 28 जनवरी 1950 को पहली बार इसमें क्या होती है, मीटिंग कराई जाती है। किसमें, सुप्रीम कोर्ट में पहली मीटिंग कब होती है, सुप्रीम कोर्ट में पहली मीटिंग होती है 28 जनवरी 1950 को, ठीक है, 28 जनवरी 1950 को पहली मीटिंग होती है। तो इसके अंतर्गत आता है आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 के ए के अंतर्गत आता है। जो आर्टिकल 124 जो ए के अंतर्गत आता है वो क्या होगा, उसमें भारत में क्या होगा, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। भारत में क्या होना चाहिए, एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्टों की संख्या कितनी बोली मैंने, 1 है। हाई कोर्टों की संख्या कितनी बोली, 25 है, ठीक है, हाई कोर्टों की संख्या कितनी बोली, 25 है, ठीक है। तो क्या होता है, हर राज्य में एक हाई कोर्ट हो सकता है और नी भी हो सकता है। हम दूसरे राज्य के हाई कोर्ट से भी काम चला सकते हैं, ठीक है, दूसरे राज्य के हाई कोर्ट से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें ये बोला गया आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 है, इसमें एक क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। आर्टिकल 124 ए में, ठीक है, एक सीधे प्रश्न पूछता है कि एक भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, यह किस आर्टिकल के अंतर्गत कहा जाता है। ये आर्टिकल 24 के ए में बताया गया है, 24 के ए में बताया गया है। मूल संविधान में, जो मूल संविधान, ठीक है, जब संविधान बन रहा था तो उस टाइम, ठीक है, जब संविधान लागू हुआ तो उस टाइम जजों की संख्या कितनी थी, जो जजों की संख्या थी वो जजों की संख्या कितनी थी, एक तो मुख्य जज हो गया, ठीक है, एक मुख्य जज होता है और 7 अन्य सहायक जज, जो अन्य जज होते हैं। कुल जजों की संख्या कितनी थी, 8 होगी, ठीक है, कुल जजों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। लेकिन वर्तमान में जजों की संख्या कितनी है, वर्तमान में जजों की, मूल संविधान में बोलेंगे तो मूल संविधान में जजों की संख्या, मूल संविधान में जजों की संख्या, जो हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी थी, हाई कोर्ट में जजों की संख्या थी मूल में 8 थी, ठीक है। अब वर्तमान में बढ़कर कितनी होगी, 32 तो क्या है, अन्य है और एक क्या है, मुख्य है। कुल टोटल कितने हो गए, 33, ठीक है, 33 जजों की संख्या वर्तमान में है। मुख्य 1 होगा, ठीक है, मुख्य 1 होगा, अन्य 32 है, ठीक है, 32 है। जो जज कितने हैं वर्तमान में, 33 है, ठीक है। कुल जजों की संख्या हाई कोर्ट में कितनी है, कुल जजों की संख्या वर्तमान में 33 है, ठीक है, 33 है। जो क्या होता है, न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या यह कौन जारी करता है, जो न्यायाधीश होंगे बोल के कौन जारी करेगा, यह जारी करेगा संसद, ठीक है, यह जारी करेगा। यहाँ इतने न्यायाधीश होंगे बोल के कौन करेगा, वो भारतीय संसद करेगी, ठीक है। और इनकी संख्या हो गया, संख्या में ऊपर नीचे कौन कर सकता है, संसद के पास शक्ति होती है, ठीक है। और इनके वेतन, इनका वेतन कितना होगा, इनका वेतन कितना होगा बोल के, यह भी संसद, जो वेतन भत्ते मिलते हैं, वेतन मिलता है और उसके साथ भत्ते मिलते हैं, ठीक है, वेतन भत्ते, यह भी कौन करेगी, यह भी संसद के पास शक्ति होती है, ठीक है। यह शक्ति भी किसके पास होती है, संसद के पास होती है, संसद के हाथों में होती है। अब आता है आर्टिकल 124 का 3, ठीक है, आर्टिकल 124 का 3। हमने आर्टिकल 124 का ए पढ़ लिया था, इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर है सुप्रीम कोर्ट होगा, यह मूल संविधान में कितने थे, ठीक है, और इनका वेतन इतना है, ठीक है, वेतन भत्ते किसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है, और वर्तमान जजों की संख्या। और अब है ये 124 में क्या है, 124(3) में, आर्टिकल 124(3) के अंतर्गत क्या आता है, मुख्य न्यायाधीशों की योग्यताएं। जो भारत में मुख्य न्यायाधीश है ना दोस्तों, जो मुख्य न्यायाधीश है वो किस प्रकार से बनता है, उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो इसमें ये क्वालिटीज भारत का नागरिक हो, मीन तो क्या है, इंडियन सिटीजनशिप हो, ठीक है,
भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है। और इसने क्या किया हो, जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या आता है, हाई कोर्ट आता है। हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक लगातार न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, ठीक है, कार्य कर चुका हो लगातार, ठीक है, लगातार जो है न्यायाधीश के रूप में इसने कार्य कर चुका हो, ठीक है। तब बनेगा ये क्या, भारत का मुख्य न्यायाधीश बनेगा, ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश बनेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या है, 10 वर्षों तक इसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 वर्षों तक अधिवक्ता या एडवोकेट के रूप में लगातार कार्य कर चुका हो। यह 10 वर्षों तक जो हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक यह एडवोकेट या अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, ठीक है। तब क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, मुख्य न्यायाधीश बनेगा, ठीक है। जो मुख्य न्यायाधीश बनेगा यह क्या होना चाहिए, लगातार 10 वर्षों तक इसका एडवोकेट के रूप में कार्य किया होना चाहिए, ठीक है, यह कार्य किया होना चाहिए। यह क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति की नजर में, ठीक है, जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसकी नजर में विधिवेत्ता मतलब विधि के रूप में जानकारी हो, जो वकालत के रूप में क्या है, वकालत के रूप में एक अच्छी जानकारी हो उसको, ठीक है, वकालत के रूप में एक अच्छी जानकारी हो, विधि के जो विधि विधान के रूप में क्या है, एक अच्छी जानकारी रखता हो, क्या है, एक अच्छी जानकारी रखता हो, किसकी नजर में, भारत के राष्ट्रपति की नजर में, ठीक है। ये डिट्टो क्वेश्चन पेपर में छपते हैं, ठीक है, डिट्टो क्वेश्चन सट से पता नहीं कहां से छपते हैं, कुछ समझ नहीं आता उस टाइम, ठीक है, अभी देखना है। तो क्या हो गया, हाई कोर्ट में 5 साल तक लगातार न्यायाधीश कार्य पर होना चाहिए, और जो है हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक एडवोकेट अधिवक्ता रह चुका हो, और क्या होगा, राष्ट्रपति की नजर में एक अच्छा अधिवक्ता मतलब एक अधिविधिवेत्ता हो, ठीक है, अधिविधिवेत्ता हो, जो मतलब कानून के बारे में एक अच्छी जानकारी रखता हो, ठीक है, कानून के बारे में एक अच्छी जानकारी रखता हो। क्या पढ़ा दिया हमने, उच्चतम न्यायालय, जो इससे आगे बचे है, ठीक है, जो इससे आगे बचा है उसको हम अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। छोटा छोटा तोड़ के पढ़ रहे हैं, 20-25 मिनट की क्लास हो रही है, इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, साथ साथ में नोट्स बनाने हैं। चलो आज क्लास इतनी होगी, तो क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट करें एंड शेयर करें।